कि नास्तिक होना आस्तिक से ज़्यादा अच्छा है। नास्तिक होना मतलब आप खाली हो और आप जैसा देख रहे हो वैसा ही बोल रहे हो, जैसा देख रहे हो वैसा अनुभव कर रहे हो और उसी को आप सही मान रहे हो। और आस्तिकता में तो सब आप पहले से मान चुके हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो फिर उसमें आपने क्या डिस्कवर किया? और अगर वो वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सुना है तो वो तो समय व्यर्थ हो गया। और नास्तिकता में ये है कि कम से कम वो चीज़ें जान सकता है। अब जब जब जानेगा तो मान जाएगा, तो मानने की आवश्यकता ही नहीं है। आस्तिकता बहुत ज़्यादा आडंबर पैदा करती है, अंधविश्वास पैदा करती है और उस अंधविश्वास में जीवन निकल जाता है। और आस्तिकता में उसको सत्य जानने की इच्छा भी नहीं रहती। आस्तिकता में सत्य जानने की इच्छा क्यों रहेगी? क्योंकि उसको तो सब पहले से बता दिया गया ना, ऐसा कुछ है, मान लिया उसने सब कुछ और देखा कभी नहीं। नास्तिक होना आस्तिक से ज़्यादा अच्छा है। नास्तिकता में जब सत्य दिखेगा तो सत्य दिख जाएगा तो उसके लिए वो सत्य है और उसको उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आस्तिकता में वो पहले से सब कुछ मालूम होता है उसको कि ये ऐसा है, ये वैसा है, और वो अगर वैसा नहीं हुआ तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है क्योंकि उसने कभी प्रयास भी नहीं किया सत्य जानने का। तो कुछ भी पहले से नहीं मानो और आपको इच्छा है कुछ जानने की, सत्य को पहचानने की, भगवान अल्लाह क्या होते हैं सब, परम सत्य क्या, तो आप ढूंढो ढूंढो, उस मार्ग पे जाओ तो आपको जरूर उसको सत्य का दर्शन होगा। पर जिन्होंने मान लिया वो तो उनका प्रयास ही खत्म है क्योंकि उनको तो मालूम है हमने मान लिया, हमको कहाँ जाने की जरूरत, हमको तो सत्य मालूम है। अब सत्य मालूम है तो क्यों ढूंढने जाएगा? तो आस्तिकता व्यक्ति को अपंग कर देती है, सत्य के जानने की जो इच्छा है उसको खत्म कर देती है, उसकी तर्क क्षमता खत्म कर देती है। मनुष्य जीवन में अगर आप तर्क नहीं करो और विवेक का उपयोग नहीं करो तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी आप तर्क नहीं लगा पा रहे हो, आप सत्य के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, जानने की प्रयास नहीं कर रहे हो, या जो चीज़ें कही गई या जो आपने मान लिया और उसको वेरीफाई भी नहीं कर रहे हो कि ये सत्य है कि नहीं है, तो व्यर्थ है।